तो भाइयों कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। भाइयों सीएसके 2025 के आईपीएल जिस तरीके से टीम बनाई थी उस तरीके से यही पता चलता था कि ये वाली जो टीम है वो चैंपियन वाली टीम नहीं दिख रही है। लेकिन इस बार आईपीएल 2026 में जो टीम सीएसके बनाने जा रही है वो बहुत ही तगड़ी टीम है और प्लेयर्स को भी बहुत ही तगड़े तगड़े प्लेयर्स को रिटेन कर रही है। और ये प्लेयर्स को देखकर आप यही कहोगे कि हाँ ऐसे ही ऐसे प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए और इन्हीं सब प्लेयर्स को खिलाना चाहिए आईपीएल 2026 में। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो भाइयों इसी के साथ वीडियोस की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आईपीएल 2026 में सीएसके के कैप्टन आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है कैप्टनशिप करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हालत उनका हो गया था 3-4 मैचों में ही शुरुआती, उस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी जो है वो बहुत ही जल्दी क्लियर हो गए थे कि इनसे अभी तो नहीं हो सकता, इनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं हो सकता ऋतुराज गायकवाड़ से। महेंद्र सिंह धोनी क्लियर हो गए थे। इसी वजह से जो रूमर्स चल रहे हैं, आई थिंक ये रूमर्स नहीं है, जो संजू सैमसंग वाली बात जो हो रही है वो रूमर्स नहीं है, वो रियलिटी है, वो सच्चाई है भैया। संजू सैमसंग ऑब्वियसली आ रहे हैं सीएसके के टीम में और एज अ कैप्टन वो खेलेंगे। इस सीजन वो कैप्टनशिप नहीं करेंगे आईपीएल 2026 में, लेकिन वो 1 साल खेलेंगे सीएसके की टीम में और वो नेक्स्ट सीजन फिर जाकर सीएसके की कप्तानी संभालेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए देख रही है सीएसके उन्हें। एंड जब बहुत ज्यादा ही सीनियर प्लेयर हो जाएंगे, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हो जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़ को, तब फिर सीएसके ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर देख सकती है। क्योंकि भाइयों सीएसके का मानना यह है कि जितना अच्छे तरीके से कैप्टनशिप एक विकेट कीपर बल्लेबाज करता है वो शायद और कोई ऑन द फील्ड नहीं कर पाएगा। वो विकेट के पीछे से आप बहुत कुछ समझ सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज हैंडल कर सकते हो। ये सीएसके का हर बात से मानना है और ऑब्वियसली स्पेशली महेंद्र सिंह धोनी का भी। ठीक है, तो इसी वजह से संजू सैमसंग आईपीएल 2026 में महेंद्र सिंह धोनी जो है वो टारगेट कर रही है संजू सैमसंग को, और ऑब्वियसली सीएसके भी लेना चाहती है संजू सैमसंग को अपने टीम में। एंड बात करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो के टॉपिक की, रिटेन प्लेयर्स लिस्ट की। सीएसके के कौन कौन से प्लेयर्स है जो रिटेन करेगी सीएसके। हम लोग बहुत ही बेसब्री से बातें करेंगे और चर्चाएं करेंगे कि कितने मैचेस उन्होंने खेले थे इस मैच में, इस सीजन में, एंड कितने रन्स बनाए थे उन लोगों ने। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ही वो पहला खिलाड़ी है जो रिटेन हो रहे हैं एंड कैप्टन भी रहेंगे आई थिंक वही इस सीजन। एंड दूसरे जो खिलाड़ी है जो सीएसके की तरफ से रिटेन होंगे वो है फॉर्मर कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ भाइयों, वो अभी कंट्री क्रिकेट खेल रहे हैं एंड बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल भी है, फिट भी है, और आई होप एंड वी होप कि वो बहुत ही अच्छे करें, क्योंकि उनको चांसेस भी लेने हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। एंड बात किया जाए तीसरे खिलाड़ी का जो सीएसके की तरफ से रिटेन होंगे, वो है भाइयों आयुष मात्रे। वही आयुष मात्रे जो रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे किसके, ऋतुराज गायकवाड़ के। बहुत ही खतरनाक तरीके से खेलते हैं और क्या शुरुआत देते हैं भाई यार। भले सीएसके हार गई थी एंड नीचे के टेबल पे थी, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी ऑब्वियसली, एंड टॉप ऑर्डर कितना ही करते, आयुष मात्रे ने बहुत ही तगड़ी शुरुआत देते थे वो। एंड उन्होंने रन्स बनाए हैं 7 मैचों में, 240 रन्स बना दिए हैं। ओवर स्ट्राइक रेट उनका है 280 का। लिटरली भाइयों रोहित शर्मा का फैन है ये बंदा एंड जस्ट रोहित शर्मा की तरह ही खेलता भी है। एंड भाइयों बात किया जाए चौथे खिलाड़ी का जो सीएसके रिटेन करेगी, वो है डेवॉल्ट ब्रेविस। डेवॉल्ट ब्रेविस को भोजनप्रीत सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पे उनको बुलाया गया था एंड बेबी एबी उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। भाई यार क्या परफॉर्मेंस देता है यार ये लड़का, जिस तरीके से खेलता है यार भाई, अनबिलीवेबल। एंड जिस तरीके से इनका बैट स्विंग है ना, उस तरीके से ये बहुत जल्दी बॉल को पिक कर सकते हैं। एंड स्पिनर्स हो, फास्टर्स हो, सेम जैसा डिविलियर्स करते थे उसी तरीके का हर तरफ शॉट्स खेलना। एंड सीएसके यही चाह रही है कि इनको जरूर से अपने टीम में शामिल करे, क्योंकि ये अलग ही लेवल का स्ट्राइक रेट से खेलता है भाई यार, अलग ही लेवल का स्ट्राइक रेट से खेलता है, मतलब आउटस्टैंडिंग भाई। 310 का स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाया है एंड रन्स इन्होंने बनाया है 6 मैचों में। 6 मैचों में इन्होंने
320 रन बनाए लिटरली भाई यार। आप समझ सकते हो किस तरीके का गेम दिखाया है सिर्फ 6 मैचों में। वो भी वो नर्वस नहीं हुए थे। एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर अगर कोई आए जो कि अनसोल्ड हो गया हो आईपीएल में, मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड हो गया हो, एज अ रिप्लेसमेंट के तौर पे आकर इस तरीके से खेलना है भाई मामूली बात नहीं है। कितने प्लेयर्स नर्वस हो जाते हैं इतने बड़े लीग में खेलना, लेकिन इस बंदे के अंदर अलग ही लेवल का टैलेंट छिपा हुआ है भाई यार। ये नेक्स्ट सुपरस्टार साउथ अफ्रीका के लिए भी है एंड ऑब्वियसली सीएसके के लिए भी। एंड भाइयों, पांचवे जो खिलाड़ी है जो सीएसके रिटेन करने देख रही है वो है रचिन रविंद्रा। ऑब्वियसली रचिन रविंद्रा जिन्होंने 8 मैचों में 191 रन बनाए हैं। हालांकि उस तरीके का शुरुआत इस बार नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनका पार्टनर उनके साथ नहीं था, जो कि थे डेविन कॉनवे। उनका पार्टनर जो एक कॉम्बिनेशन चलता था 2018, 19, 20, 21 इस तरीके का कॉम्बिनेशन उस सीजन में चला था, उस तरीके का नहीं मिल पाया था रचिन रविंद्रा को। एंड पिछले सीजन बहुत इन्होंने अच्छा करा था एज अ ओपनिंग पार्टनर, लेकिन इस बार मिस कर रहे थे डेविन कॉनवे को रचिन रविंद्रा। इस वजह से इन्होंने कम रन्स भी बनाए और उस तरीके का शुरुआत एंड इंटेंट नजर नहीं आ रहा था इनके अंदर। लेकिन भाइयों, इनको ऑब्वियसली सीएसके रिटेन करेगी, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देख रही है इन्हें सीएसके। एंड बात किया जाए भाई छठे प्लेयर का, जो कि है शिवम दुबे। छठे प्लेयर है शिवम दुबे। हालांकि उस तरीके का बैटिंग नहीं रहा, नहीं दिए, उस तरीके का फिनिश भी नहीं कर रहे थे जिस तरीके से करना चाहिए था एक्चुअल में शिवम दुबे को। लेकिन शिवम दुबे को रिटेन करेगी सीएसके, ये कंफर्म है। एंड फिनिशर एक बेहतरीन है भैया, लंबे चौड़े खिलाड़ी है, खेलता जबरदस्त है बंदा। ये तो थे बैटर्स का नाम जो कि सीएसके रिटेन कर रही है आईपीएल 2026 के लिए। अब चलते हैं हम लोग ऑलराउंडर्स में, देन आएंगे हम लोग बॉलर्स के लिए। ऑलराउंडर्स में देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से खिलाड़ी को सीएसके रिटेन कर रही है अपने टीम में आईपीएल 2026 के लिए। सो भाइयों, आईपीएल 2026 के लिए सीएसके ऑलराउंडर्स में से सबसे पहले जिमी ओवरटन को रिटेन कर रही है। वही जिमी ओवरटन जो कि बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं यार भाई, अलग ही लेवल का वेरिएशंस इनके हाथ में, सारे वेरिएशंस करते हैं। ऑब्वियसली उस तरीके का विकेट्स नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन इकोनॉमी जो है वो बहुत ही कम था इनका। एंड अच्छे खासे प्रदर्शन करते हैं बैट से भी बॉल से भी। तो यही वजह है कि सीएसके इनको रिटेन करने के लिए देख रही है। एंड हमें भी लग रहा है कि हाँ, सीएसके इनको रिटेन कर सकती है भाई यार। नेक्स्ट प्लेयर जो है जो ऑलराउंडर्स में से सीएसके रिटेन करने को देख रही है वो है सर रविंद्र जडेजा। जी हाँ, जड्डू। ऑब्वियसली इनको रिटेन करना ही है एंड उनके टीम का एक बहुत ही बड़े हिस्सेदार व्यक्ति है एंड लेजेंड है एंड फिनिशर भी है। ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही बहुत सारे गेम्स जिताए सीएसके के लिए भी। एंड बात किया जाए नेक्स्ट खिलाड़ी का जिसे सीएसके देख रही है रिटेन करने के लिए, वो है आसुल कंबोज। हाँ भैया, आसुल कंबोज, वही आसुल कंबोज जो डोमेस्टिक खेल खेल कर परेशान हो चुके हैं, विकेट्स निकाल निकाल कर परेशान हो गए भैया। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में इनको मौका नहीं मिल रहा है, चाहे वो टीम ए से हो चाहे वो सीनियर टीम से हो। लेकिन वो अपने मेहनत पे काबिलियत रखते हैं एंड मेहनत करते जा रहे हैं। लेकिन इनका लाइन लेंथ जो है ना भैया, वो बहुत ही बेहतरीन है। इकोनॉमी इनका बहुत ही था, मिनिमम 9 का था, लेकिन अच्छे खासे बॉलर है आई थिंक मेरे हिसाब से भाई यार। वो जो जॉस हेजलवुड को जो देखते हो ना आप आरसीबी के एंड ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है, उसी तरीके का सेम गेंदबाज जो है वो आसुल कंबोज है, सेम, लिटरली सेम। क्योंकि इन लोगों का जो लेंथ रहता है ना वो एक ही टप्पे का रहता है और सेम इस तरीके पे आता है उनका हाइट पे बॉल। एंड किसी भी बैट्समैन के लिए, रोहित शर्मा छोड़कर किसी भी बैट्समैन के लिए खेलना मुश्किल होता है। जो पुल शॉट खेल पाता है बहुत ही अच्छे तरीके से वही खेल पाएगा, क्योंकि उनका जो बॉल इस हाइट पे आता है वही खेल पाएगा, वरना ये इस बॉल को कोई खेल ही नहीं पाता। इसी वजह से आसुल कंबोज को सीएसके ऑब्वियसली रिटेन करने को देख रही है भाई यार। बॉलर्स की तरफ हम लोग चलते हैं, कौन कौन से बॉलर्स है जो सीएसके रिटेन करने के लिए देख रही है। सबसे पहले जो खिलाड़ी है जिनको रिटेन करेगी वो है खलील अहमद। अब देखो, खलील अहमद जो है वो 14 मैच खेलकर 15 विकेट निकाले हैं। हालांकि उनका इकोनॉमी जो है वो 10 का था, लेकिन जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे आरसीबी के खिलाफ हो, केकेआर के खिलाफ हो, भाई सब अलग ही लेवल का इनके हाथ में पेस दिख रहा था एंड एग्रेशन ऑब्वियसली दिखाई दे रहे थे। आरसीबी के जब भी मैच हो रहे थे उनके साथ तो एग्रेशन दिखा रहे थे, थोड़ा टाइमलाइन में आना चाह रहे थे। लेकिन अच्छे खासे बॉलर है, इनके हाथ में पेस थे एंड पावर प्ले में अच्छे खासे विकेट्स निकाल रहे थे।
तो ऑब्वियसली इनको भी सीएसके देख रही है रिटेन करने के लिए आईपीएल 2026 के लिए। भाई दूसरा जो खिलाड़ी है बॉलर्स कैटेगरी में से वो है मथीसा पथिराना। मथीसा पथिराना ऑब्वियसली जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि वो एक मिडिल ओवर्स का बॉलर है जो कि अच्छे खासे वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हैं। एंड उनके जैसा बॉलर अभी तक सीएसके में तो ऐसा कोई आया नहीं है कि मिडिल ओवर्स जो होते हैं 10 to 15, 10 to 20 उसमें बॉलिंग करते हुए अच्छे इकोनॉमी के साथ कम से कम रन्स दे। तो ये सीएसके के लिए पहला एक गेंदबाज था जो अच्छे खासे बॉलिंग करते हैं मिडिल ओवर्स में खासकर। तो इसी वजह से सीएसके इनको रिटेन भी करेगी। एंड इन्होंने 11 मैचों में 12 विकेट्स निकाले थे। हालांकि इकोनॉमी इनका भी हाई था लेकिन प्रदर्शन कहीं ना कहीं सीएसके के बॉलर्स ने भी नहीं करी है, नूर अहमद और खलील अहमद को छोड़कर। पथिराना ऑब्वियसली उनका हाई इकोनॉमी के साथ इन्होंने बॉलिंग करी थी। ये हम लोग को मानकर चलना पड़ेगा कि एंड होप भी करना पड़ेगा कि ये लोग अच्छे कमबैक के साथ वापस आए 2026 में एंड अपना जलवा दिखाए एंड ऑब्वियसली ट्रॉफी जरूर लेकर जाए अपने घर। भाइयों जो नेक्स्ट खिलाड़ी है जिसको सीएसके रिटेन करने को देख रही है वो है नूर अहमद। ऑब्वियसली भाइयों नूर अहमद जिन्होंने 14 मैचेस खेलकर 24 विकेट्स निकाले थे, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर थे आईपीएल 2025 में। एंड सीएसके के लिए भी ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे। ऑब्वियसली भाइयों लिटरली 24 विकेट्स निकालना एंड सीएसके के लिए वो सारे काम करना जो सीएसके चाहती भी थी नूर अहमद से, कहीं ना कहीं वो सारे काम वो सारे चीजें करके दिखाई थी नूर अहमद ने। भाइयों आपको क्या लगता है कि जितने भी मैंने नाम यहाँ पर बताए इनमें से कौन कौन से प्लेयर्स को सीएसके रिटेन नहीं कर रही है, उनको छोड़ देगी? आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मुझे। एंड हम लोग चर्चाएं करते रहेंगे आगे भी क्योंकि अभी मिनी ऑक्शन आने वाला है। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सभी टीमों का, ऑब्वियसली स्पेशली सीएसके की क्या स्ट्रेटेजी लगेगी, स्ट्रेटेजी रहेगी, महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके का सोच रहे हैं, क्या माइंडसेट है क्या नहीं, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे एंड डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसब्री से। तो चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना क्योंकि हम लोगों का जो वीडियोस है चैनल पे वो आते रहता है 1-2 दिन बाद। अपडेट्स जैसे ही आती है हम लोगों को, जैसे ही अब कुछ करना होता है बताना होता है आप लोगों को, तो तैसे ही वीडियोस आने लगती है, आते रहती है। भाई यार जो पुराने वाले होंगे व्यूवर्स वो लाइक कर देना, ऑब्वियसली जैसा कि आप लोग जानते ही हैं हर वीडियो में करते ही हो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं दूसरे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।